तो वो पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उमा मरम ये काहू न जाना, क्षण में प्रगट। और दूसरी आगे भी कहते हैं, मैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। देखो पार्वती पूछती है प्रश्न और कहते हैं ये तो तुम भी पढ़ते हो, रामायण जी पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ते हो, कि मैं ही कहीं से लेके आया हूँ। तुम खुद पढ़ लो, उसका अर्थ कर लो, यही निकलेगा। अब जो कुछ भी अर्थ लोगों ने लिख दिए वो अपने हिसाब के हैं। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती तू मेरे साथ रहती है ये बात एक अलग है, मेरे साथ रहने से आत्मज्ञान तेरे अंदर नहीं उतर जाएगा जब तक कि तू भक्त भाव में नहीं आएगी। तू पूरा उस तरह से भक्ति में नहीं आएगी तब तक मेरी तरंगें तुझे छू नहीं पाएंगी, पात्रता जब तक नहीं आएगी, रिश्ते में तू देखेगी तो नहीं होगा। तो तभी तो वो पूछती है और वो समझाते हैं कि हुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि हे पार्वती देख, मेरे को एक अनुभव जो हुआ है ना आत्मज्ञान के बाद में, वो मैं तुझे बताता हूँ कि तू तो वैसे तो मैं तेरे जैसा ही दिखाई देता हूँ, क्योंकि तू मेरी पत्नी है, बच्चे हैं अपने, सब कुछ गृहस्थ जीवन है। शंकर जी का गृहस्थ जीवन था, उनके बच्चे भी थे, पत्नी थी, तो उनकी शादी हुई थी, तुमको पता है, तुम्हारे जैसे ही थे शंकर जी, बस आत्मज्ञान ही तो अधिक था उनमें तुमसे। तो देखे हे पार्वती, मुझे जो आत्मज्ञान होने के बाद अनुभव हुआ वो ये है कि ये संसार असली नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव करना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कहते हैं पार्वती ये संसार असली नहीं है, असली चीज वो है सत्य जिसको मैंने जाना है, ये जगत सपना है। सब सपना है नहीं, आज जो सपने का मतलब जानते हो क्या होता है, जो असली नहीं हो, नकली हो और लगे असली जैसा। सपना जब आता है तो तुम्हें असली जैसा लगता है कि नहीं लगता? तुम यदि मानो किसी को पीटो तो सचमुच में ही ऐसा नहीं लगता, और तुम्हें पीटे तो तुम्हें सचमुच में दर्द होता है कि नहीं होता सपने में? सचमुच में सपने में ऐसा लगता है कि सचमुच वही हो रहा है जैसे जागृति में हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये संसार सपने की तरह, यानी सच नहीं है, जो भी तुम देख रहे हो ये सच नहीं है। एक दिन मृत्यु सब कुछ कर देगी, बेड़ा गर्क सब कुछ खत्म कर देगी, ये सपने की तरह रह जाएगा, ये सपना है। तो पार्वती पूछ रही है कि ये सपना कैसे? हम किसी को ऐसे हाथ लगाएं तो हाथ छूते हैं, किसी को लड़ें तो वो बराबर में लड़ता है, हम खाना खाएं तो हमारी भूख मिटती है, सब कुछ सच तो है कि नहीं? यही तो है, सपने में नहीं होता। कैसे तुम्हें भूख सचमुच में नहीं लगती? सचमुच में भूख लगती है और खाना खाते हो जब भी तृप्त होते हो, लेकिन आँख खुलते ही वो सपना खत्म। ऐसे ही बेटा जब ये मिट्टी जब चली हो जाएगी ना ये शरीर, तो ये सपना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो शंकर जी कहते हैं कि असली क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। असली चीज वो सत है। कौन सा सत? जो आत्मा को जागृत करने के बाद जानकारी में आता है। आत्मा हृदय निजता एक ही बात है, निजता भी उसी को बोलते हैं, आत्मा कह लो हृदय कह लो। उसकी जानकारी के बाद जो जीवन समझ में आता है वो है असली जीवन, वो है, वो मैं जान गया हूँ। तो हे पार्वती जो मैं जानता हूँ वही तुझे बता रहा हूँ। तो वो शंकर जी पार्वती को ये बता रहे हैं। तो आप जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये ऐसा मत समझना कि इनके ये भी आंख बंद कर, इनके फोटो देखना, ये आंख बंद करके ऐसे भजन कर रहे हैं। शंकर जी के तीसरा नेत्र नहीं देखा, आंख बंद करके भजन कर रहे हैं, तो वो किसी कोई और तो है उनसे ऊपर जिसका भजन कर रहे हैं। लेकिन अब लोग मतलब इनसे पूछो ये बुद्धिजीवियों से, तो वो कहते हैं कि भाई शिव जी तो विष्णु का भजन करते थे और विष्णु शिव जी का करते थे। अरे जब दोनों ही बराबर है तो बराबरी में कोई करेगा क्या? उसका ध्यान वो करे और उसका वो करे, खुद तो सोचो। इतना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? वो तो कोई और शक्ति है जिन्होंने, जिस शक्ति ने इनको भी बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, जिस शक्ति ने बनाए वो तो उसका ध्यान कर रहे हैं, निरंजन भगवान का। और निरंजन कर रहे ब्रह्म का ध्यान, और ब्रह्म पार ब्रह्म का ध्यान, और पार ब्रह्म सतलोक का ध्यान, सतलोक अलग अलग। एक एक ध्यान में ऐसे लगे कि मतलब जो है उनका ध्यान यदि भंग हो जाए ना तो पृथ्वी एक ऐसे है ना चूरबुर है झटके में, खत्म। न ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश खत्म सारा एक झटके। इतना समझ लो तुम, इशारे हैं सारे ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे में सब खत्म हो जाए। तो वो जो है असली जो है ज्ञान वो तो बेटा ये अभी यदि आप जैसे मानो देवी देवताओं का करते हैं, आप करिए, वो जितना आपको दे सकते हैं वो दे देंगे। आत्म कल्याण नहीं दे सकते, आत्म कल्याण तो कहीं और है जा करके। तो आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं तो नित्य नूतन नई नई बढ़ती जाती है। अब ये नई नई इच्छाएं बढ़ेंगी, नई नई पूर्ति होती जाएंगी, नई नई, तो ये जीवन यूँ ही गुजर जाता है। असली जो है बात, असली उद्देश्य हमको करना क्या है, जब तक वो हाथ नहीं आए, जब तक वो नहीं करो तब तक फिर व्यर्था जीवन गंवाए। और
इसी के लिए तो महात्मा कहते हैं कि वृथा जन्म, जन्म तेरो बातों बीत गयो, तैने कबहू न कृष्ण कहो। तो कबीर साहब के लिए मैं इसलिए, कबीर साहब कहते हैं कि भाई तैने कभी भगवान को, असली भगवान को, कृष्ण का मतलब कृष्ण ये नहीं, कृष्ण का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की, क्री माने अंधेरा और उष्ण माने प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर की जो यात्रा है ना, उसके अंदर कबहू ना कृष्ण का, अरे तैने कभी इस अंधेरे से निकला ही नहीं। ये अंधेरा यानी अज्ञानता का, इस अज्ञानता से तू कभी बाहर ही नहीं निकला, तो तुझे पता कैसे लगे जीवन का। जन्म तेरो बातों बीत, अरे इधर उधर की करने में ही जीवन बिता दी, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, तो मर ही जाएगा, किसका रह जाएगा यहाँ। तो यही बात मतलब जो है कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे गीता में कि अरे अर्जुन तू असली बात को समझ। तो उसके पास तो सब कुछ था, लेकिन असली बात उसकी स्तर बढ़ा, उसका धीरे धीरे स्तर बढ़ाया, और जब उसको समझ में आई बात तो फट से मतलब जो है वो कृष्ण को कुछ और रूप में देखा उसने। उसने कहा भाई कृष्ण तो ये साधारण व्यक्ति नहीं, बेटा जो परम होता है ना वो शहंशाह भी होता है, सम्राट भी होता है, और भिखारी भी बन जाए वो, ये समझ लो। कृष्ण का जीवन तुम देखो, वो कितने बड़े परम मतलब सम्राट थे, धरती के ऊपर चक्रधारी थे, और बेटा एक साधारण आदमी के, और वो है ना रथवान भी बन गए। वो ऊपर भी चढ़ जाए, नीचे उतरने में आए ना तो वो साधारण ऐसे बन जाए कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही पहचानना मुश्किल है उनका। अभी वो सारथी भी बन जाते हैं, और अभी वो सिंहासन पे आके सबसे बड़े राजा भी बन जाए। तो उनको ऐसा नहीं होता सड़क पे आने में कोई देर लगती है कि ऊपर जाने में, उनको ये तुमको करने पड़ते हैं प्रयास, वो तो ऑलरेडी है सारा। तो आप किसी चीज़ को समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, और यदि नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो ये जो मैंने ये जो गीता जो आपके हाथ में है, वो मैंने ऐसे ही नहीं लिखी कि वैसे ही, वो इसलिए लिखी कि आपकी समझ थोड़ा सत्संग में आने के बाद थोड़ी समझ बढ़े, और वही चीज़ समझ सको जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, वही चीज़ समझ सको जो पार्वती को जो है शंकर जी समझा रहे थे, वही चीज़ इस स्तर पे समझ सको। ये कह रहे हैं। आप क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हमने तो पढ़ ली, रोज़ पाठ करते हैं घर में, तुम्हारे सबके कोई ना कोई पुस्तक, धर्म पुस्तक रहती है, चाहे हनुमान चालीसा, रोज़ पाठ करते हैं हम तो। अरे भैया पठन करो, पाठ मत करो, उनको पढ़ो, पढ़ के समझो उसमें लिखा क्या है। जब बदलेगा जीवन, उसे पाठ करने से नहीं होने वाला है कि पाठ करके रोजाना सब, मैं तो 7 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ते रहो भैया। जब इसी से तुमको पार पड़ रही है तो पढ़ो, करो, जैसे ऐसे ही कर रहे तो करो। तो यदि उसको समझोगे तो फिर पाठ करो, फिर तुम्हें हनुमान चालीसा फिर पता लगे पाठ करने का फिर क्या मतलब होता है। यदि समझ में ही नहीं आए और तुम वैसे ही बिना समझे ही तुम करते चले जाओ तो अब इसके वो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम हनुमान चालीसा मत पढ़ो, लेकिन समझो तो सही उसमें क्या है। हनुमान जी तो भक्त थे, उन्होंने आत्मज्ञान के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया गुरु के लिए, वो तो करो। अब वो तो उन्होंने तो अपने आत्मज्ञान को लेने के लिए पूरा जीवन लगे रहे, और तुम उनसे वैसे ही कुछ संसार का ही कुछ मांगे चले। संसार का तो वैसे ही मिल जाएगा, संसार का तो तुम कोशिश करोगे तो वैसे ही मिल जाता है।